तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं उपन्यास वरदान खंड 2। 3 दिन और बीते। सुशीला के जीने की अब कोई संभावना न रही। तीनों दिन मुंशी संजीवन लाल उसके पास बैठे उसको सांत्वना देते रहे। वह तनिक देर के लिए भी वहाँ से किसी काम के लिए चले जाते तो वह व्याकुल होने लगती और रो रो कर कहने लगती, मुझे छोड़कर कहीं चले गए। उनको नेत्रों के सम्मुख देखकर भी उसे संतोष न होता। रह रहकर उतावलेपन के साथ उनका हाथ पकड़ लेती और निराश भाव से कहती, मुझे छोड़कर कहीं चले तो नहीं जाओगे। मुंशी जी यद्यपि बड़े दृढ़चित्त मनुष्य थे, तथापि ऐसी बातें सुनकर आदरनेत हो जाते। थोड़ी थोड़ी देर में सुशीला को मूर्छा आ सी जाती, फिर चौंकती तो इधर उधर भौचक्की से देखने लगती। वे कहाँ गए, क्यों छोड़कर चले गए। किसी किसी बार मूर्छा का इतना प्रकोप होता कि मुंशी जी बार बार कहते, मैं यही हूँ, घबराओ नहीं। पर उसे विश्वास न आता। उन्हीं की ओर ताकती और पूछती, कहाँ हैं। यहाँ तो नहीं है, कहाँ चले गए। थोड़ी देर में जब चेत हो जाता तो चुप रह जाती और रोने लगती। तीनों दिन उसने विरजन, सुवामा, प्रताप की एक भी सुधि न की। वे सब के सब हर घड़ी उसी के पास खड़े रहते, पर ऐसा जान पड़ता था मानो वह मुंशी जी के अतिरिक्त किसी और को पहचानते ही नहीं। जब विरजन बेचैन हो जाती और गले में हाथ डालकर रोने लगती तो वह तनिक आंखें खोल देती और पूछती, कौन है विरजन। बस और कुछ न पूछती। जैसे सूम के हृदय में मरते समय अपने गड़े हुए धन के सिवाय और किसी बात का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार हिंदू स्त्री अंत समय में पति के अतिरिक्त और किसी का ध्यान नहीं कर सकती। कभी कभी सुशीला चौंक पड़ती और विस्मित होकर पूछती, अरे यह कौन खड़ा है, यह कौन भागा जा रहा है, उन्हें क्यों ले जाते हैं। ना, मैं न जाने दूंगी। यह कहकर मुंशी जी के दोनों हाथ पकड़ लेती। एक पल में जब होश आ जाता तो लज्जित होकर कहती, मैं सपने देख रही थी, जैसे कोई तुम्हें लिए जा रहा था। देखो, तुम्हें हमारी सौगंध है, कहीं जाना नहीं, न जाने कहाँ ले जाएगा, फिर तुम्हें कैसे देखूंगी। मुंशी जी का कलेजा मसोसने लगता। उसकी ओर पति करुणा भरी दृष्टि डालकर बोलते, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, तुम्हें छोड़कर कहाँ जाऊंगा। सुवामा उसकी दशा देखती और रोती कि अब यह दीपक बुझा ही चाहता है। अवस्था ने उसकी लज्जा दूर कर दी थी। मुंशी जी के सम्मुख घंटों मुंह खुले खड़ी रहती। चौथे दिन सुशीला की दशा संभल गई। मुंशी जी को विश्वास हो गया, बस यह अंतिम समय है। दीपक बुझने के पहले भभक उठता है। प्रातःकाल जब मुँह धोकर वे घर में आए तो सुशीला ने संकेत के द्वारा उन्हें पास बुलाया और कहा, मुझे अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दो। आज वह सचेत थी। उसने विरजन, प्रताप, सुबामा सबको भली भांति पहचाना। वह विरजन को बड़ी देर तक छाती से लगाए रोती रही। जब पानी पी चुकी तो सुबामा से बोली, तनिक हमको उठाकर बिठा दो, स्वामी जी के चरण छू लूँ, फिर न जाने कब इन चरणों के दर्शन होंगे। सुबामा ने रोते हुए अपने हाथों से सहारा देकर उसे तनिक उठा दिया। प्रताप और विरजन सामने खड़े थे। सुशीला ने मुंशी जी से कहा, मेरे समीप आ जाओ। मुंशी जी प्रेम और करुणा से विहल होकर उसके गले से लिपट गए और गदगद स्वर में बोले, घबराओ नहीं, ईश्वर चाहेगा तो तुम अच्छी हो जाओगी। सुशीला निराश भाव से कहा सुशीला ने निराश भाव से कहा, हाँ, आज अच्छी हो जाऊंगी, और जरा अपना पैर बढ़ा दो, मैं माथे लगा लूँ। मुंशी जी हिचकिचाते रहे। सुबामा रोते हुए बोली, पैर बढ़ा दीजिए, इनकी इच्छा पूरी हो जाए। तब मुंशी जी ने चरण बढ़ा दिए। सुशीला ने उन्हें दोनों हाथों में पकड़कर कई बार चूमा, फिर उन पर हाथ रखकर रोने लगी। थोड़ी देर में दोनों चरण उष्ण जल कणों से भीग गए। पतिव्रता स्त्री ने प्रेम के मोती पति के चरणों पर निछावर कर दिए। जब आवाज़ संभली तो उसने विरजन का एक हाथ थामकर मुंशी जी के हाथ में थमा दिया और अति मंद स्वर में कहा, स्वामी जी, आपके संग बहुदिन रही और जीवन का परम सुख भोगा। अब प्रेम का नाता टूटता है। अब मैं पल भर की और अतिथि हूँ। प्यारी विरजन को तुम्हें सौंप जाती हूँ। मेरा यही चिन्ह है, इस पर सदा दया दृष्टि रखना। मेरे भाग में प्यारी पुत्री का सुख देखना नहीं बदा था। इसे मैंने कभी कोई कटु वचन नहीं कहा, कभी कठोर दृष्टि से नहीं देखा। यह मेरे जीवन का फल है। ईश्वर के लिए तुम इसकी ओर से बेसुध न हो जाना। यह कहते कहते हिचकियाँ बंध गईं और मूर्छा सी आ गई। जब कुछ अवकाश हुआ तो उसने सुवामा के सम्मुख हाथ जोड़े और रोकर कहा, बहन, विरजन तुम्हारे समर्पण है, तुम ही उसकी माता हो। लल्लू प्यारे, ईश्वर करे तुम जुग जुग जियो। अपनी विरजन को भूलना मत। यह तुम्हारी दीना और मातृहीना बहन है। तुम में उसके प्राण बसते हैं। उसे रुलाना मत, उसे कुढ़ाना मत, उससे कभी कठोर वचन मत कहना, उससे कभी न रूठना।
उसकी ओर से बेसुध न होना, नहीं तो वह रो रो कर प्राण दे देगी। उसके भाग में न जाने क्या बदा है, पर तुम उसे अपनी सगी बहन समझकर सदा ढाढ़स देते रहना। मैं थोड़ी देर में तुम लोगों को छोड़कर चली जाऊंगी, पर तुम्हें मेरी सोह उसकी ओर से मन मोटा न करना। तुम्हें उसका बेड़ा पार लगाओगे। मेरे मन में बड़ी बड़ी अभिलाषाएं थी। मेरी लालसा थी कि तुम्हारा ब्याह करूंगी, तुम्हारे बच्चे को खिलाऊंगी, पर भाग में कुछ और ही बदा था। यह कहते कहते वह फिर अचेत हो गई। सारा घर रो रहा था। महरियाँ महाराजिनें सब उसकी प्रशंसा कर रही थी कि स्त्री नहीं देवी थी। रधिया इतने दिन टहल करते हुए पर कभी कठोर वचन न कहा। महाराजिन हमको बेटी की भांति मानती थी। भोजन कैसा ही बना दूं, पर कभी नाराज नहीं हुई। जब बातें करती मुस्कुरा के, महाराज जब आते तो उन्हें सीधा जरूर दिलवाती। सब इसी प्रकार की बातें कर रहे थे। दोपहर का समय हुआ। महाराजिन ने भोजन बनाया, परंतु खाता कौन। बहुत हट करने पर मुंशी जी गए और नाम करके चले आए। प्रताप चौके पर गया भी नहीं। विरजन और सुबामा को गले लगाती, कभी प्रताप को चूमती और कभी अपनी बीती कह कह कर रोती। तीसरे पहर उसने सब नौकरों को बुलाया और उनसे अपराध क्षमा कराया। जब वे सब चले गए तब सुशीला ने सुबामा से कहा, बहन प्यास बहुत लगती है, उनसे कह दो अपने हाथ से थोड़ा सा पानी पिला दें। मुंशी जी पानी लाए। सुशीला ने कठिनता से एक घूंट पानी कंठ से नीचे उतारा और ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने उसे अमृत पिला दिया हो। उसका मुख उज्जवल हो गया, आंखों में जल भर गया। पति के गले में हाथ डालकर बोली, मैं ऐसी भाग्यशालिनी हूँ कि तुम्हारी गोद में मरती हूँ। यह कहकर वह चुप हो गई, मानो कोई बात कहना ही चाहती है पर संकोच से नहीं कहती। और कहा, यदि तुमसे कुछ मांगूं तो दोगे। मुंशी जी ने विस्मित होकर कहा, तुम्हारे लिए मांगने की आवश्यकता है, निसंकोच कहो। सुशीला, तुम मेरी बात कभी न टालते थे। मुंशी जी, मरते दम तक न टालूंगा। सुशीला, डर लगता है कहीं ना मानो तो। मुंशी जी, तुम्हारी बात और मैं न मानूं। सुशीला, मैं तुमको न छोड़ूंगी, एक बात बतला दो। सुशीला मर जाएगी तो उसे भूल जाओगे। मुंशी जी, ऐसी बात न कहो, देखो विरजन रोती है। सुशीला, बतलाओ मुझे भूलोगे तो नहीं। मुंशी जी, कभी नहीं। सुशीला ने अपने सूखे कपोल मुंशी जी के अधरों पर रख दिए और दोनों बाहें उनके गले में डाल दी। फिर विरजन को निकट बुलाकर धीरे धीरे समझाने लगी, देखो बेटी, लाला जी का कहना हर घड़ी मानना, उनकी सेवा मन लगाकर करना। गृह का सारा भार अब तुम्हारे ही माथे है, अब तुम्हें कौन संभालेगा। यह कहकर उसने स्वामी की ओर करुणापूर्ण नेत्रों से देखा और कहा, मैं अपने मन की बात नहीं कहने पाई, जी डूब जाता है। मुंशी जी, तुम व्यर्थ असमंजस में पड़ी हो। सुशीला, तुम मेरे हो कि नहीं। मुंशी जी, तुम्हारा और आमरण तुम्हारा। सुशीला, ऐसा न हो कि तुम मुझे भूल जाओ और जो वस्तु मेरी थी वह अन्य के हाथों में चली जाए। सुशीला ने विरजन को फिर बुलाया और उसे वह छाती से लगाना ही चाहती थी कि मूर्छित हो गई। विरजन और प्रताप रोने लगे। मुंशी जी ने कांपते हुए सुशीला के हृदय पर हाथ रखा। सांस धीरे धीरे चल रही थी। महाराजिन को बुलाकर कहा, अब इन्हें भूमि पर लिटा दो। यह कहकर रोने लगे। महाराजिन और सुबामा ने मिलकर सुशीला को पृथ्वी पर लिटा दिया। तपेदिक ने हड्डियां तक सुखा डाली थी। अंधेरा हो चला था। सारे गृह में शोकमय और भयावह सन्नाटा छाया हुआ था। रोने वाले रोते थे पर कंठ बांध बांध कर। बातें होती थी पर दबे स्वरों से। सुशीला भूमि पर पड़ी हुई थी। वह सुकुमार अंग जो कभी माता के अंग में पला, कभी प्रेमांक पौढ़ा, कभी फूलों की सेज पर सोया, इस समय भूमि पर पड़ा हुआ था। अभी तक नाड़ी मंद गति से चल रही थी। मुंशी जी शोक और निराशानद में मग्न उसके सिर की ओर बैठे हुए थे। अकस्मात उसने सिर उठाया और दोनों हाथों से मुंशी जी का चरण पकड़ लिया। प्राण उड़ गए। दोनों कर उनके चरण का मंडल बांधे ही रहे। यह उसके जीवन की अंतिम क्रिया थी। रोने वालों रो, क्योंकि तुम रोने के अतिरिक्त कर ही क्या सकते हो। तुम्हें इस समय कोई कितनी ही सांत्वना दे, पर तुम्हारे नेत्र अश्रु प्रवाह को न रोक सकेंगे। रोना तुम्हारा कर्तव्य है। जीवन में रोने के अवसर कदाचित मिलते हैं। क्या इस समय तुम्हारे नेत्र शुष्क हो जाएंगे। आंसुओं के तार बंधे हुए थे। सिसकियों के शब्द आ रहे थे कि महाराजिन दीपक जलाकर घर में लाए। थोड़ी देर पहले सुशीला के जीवन का दीपक बुझ चुका था। राधाचरण रुड़की कॉलेज से निकलते ही मुरादाबाद के इंजीनियर नियुक्त हुए और चंद्रा उनके संग मुरादाबाद को चली। प्रेमवती ने बहुत रोकना चाहा, पर जाने वाले को कौन रोक सकता है। सेवती कब की ससुराल आ चुकी थी। यहाँ घर में अकेली प्रेमवती रह गई। उसके सिर घर का काम काज पड़ा। निदान यह राय हुई कि विरजन के गौने का संदेशा भेजा जाए। डिप्टी साहब सहमत न थे, परंतु घर के कामों में प्रेमवती की ही बात चलती थी। संजीवन लाल ने संदेशा स्वीकार कर लिया। कुछ दिनों से वे तीर्थ यात्रा का विचार कर रहे थे।
उन्होंने क्रम क्रम से सांसारिक बंधन त्याग कर दिए थे। दिन भर घर में आसन मारे भगवद गीता, योग वशिष्ठ आदि ज्ञान संबंधी पुस्तकों का अध्ययन किया करते थे। संध्या होते ही गंगा स्नान को चले जाते थे। वहाँ से रात्रि गए लौटते और थोड़ा सा भोजन करके सो जाते। प्रायः प्रताप चंद्र भी उनके संग गंगा स्नान को जाता। यद्यपि उसकी आयु 16 वर्ष की भी न थी, पर कुछ तो यह निज स्वभाव और कुछ पैतृक संस्कार और कुछ संगति के प्रभाव से उसे अभी से वैज्ञानिक विषयों पर मनन और विचार करने में बड़ा आनंद प्राप्त होता था। ज्ञान तथा ईश्वर संबंधी बातें सुनते सुनते उसकी प्रवृत्ति भी भक्ति की ओर चली थी, और किसी किसी में मुंशी जी से ऐसे सूक्ष्म विषयों पर विवाद करता कि वे विस्मित हो जाते। ब्रिजरानी पर सुदामा की शिक्षा का उससे भी गहरा प्रभाव पड़ा था, जितना कि प्रताप चंद्र पर मुंशी जी की संगति और शिक्षा का। उसका 15वां वर्ष था। इस आयु में नई उमंगें तरंगित होती हैं और चितवन में सरलता चंचलता की तरह मनोहर रसीलापन बरसने लगता है। परंतु ब्रिजरानी अभी वही भोली भाली बालिका थी। उसके मुख पर हृदय के पवित्र भाव झलकते थे और वार्तालाप में मनोहारिणी मधुरता उत्पन्न होती थी। प्रातःकाल उठती और सबसे प्रथम मुंशी जी का कमरा साफ करके उनके पूजा पाठ की सामग्री यथोचित रीति से रख देती, फिर रसोई घर के धंधे में लग जाती। दोपहर का समय उसके लिखने पढ़ने का था। सुदामा पर उसका जितना प्रेम और श्रद्धा थी, उतनी माता पर भी न रही होगी। उसकी इच्छा विरजन के लिए आज्ञा से कम न थी। सुदामा की तो सम्मति थी कि अभी विदाई न की जाए, पर मुंशी जी के हठ से विदाई की तैयारियां होने लगी। ज्यों-ज्यों वह विपत्ति की घड़ी निकट आती, विरजन की व्याकुलता बढ़ती जाती थी। रात दिन रोया करती, कभी पिता के चरणों में पड़ती, कभी सुदामा के पदों में लिपट जाती। पार विवाहिता कन्या पराये घर की हो जाती है, उस पर किसी का क्या अधिकार। प्रताप चंद्र और विरजन कितने ही दिनों तक भाई बहन की भांति एक साथ रहे, पर जब विरजन की आंखें उसे देखते ही नीचे को झुक जाती, प्रताप की भी यही दशा थी। घर में बहुत कम आता जाता था। आवश्यकतावश आया तो इस प्रकार दृष्टि नीचे किए हुए और सिमटे हुए, मानो दुल्हन है। उसकी दृष्टि में वह प्रेम रहस्य छिपा हुआ था, जिसे वह किसी मनुष्य, यहाँ तक कि विरजन पर भी प्रकट नहीं करना चाहता था। एक दिन संध्या का समय था। विदाई को केवल 3 दिन रह गए थे। प्रताप किसी काम से भीतर गया और अपने घर में लैंप जलाने लगा कि विरजन आई। उसका आंचल आंसुओं से भीगा हुआ था। उसने आज 2 वर्ष के अनंतर प्रताप की ओर सजल नेत्र से देखा और कहा, लल्लू, मुझसे कैसे सहा जाएगा। प्रताप के नेत्रों में आंसू न आए। उसको स्वर भारी न हुआ। उसने सुदृढ़ भाव से कहा, ईश्वर तुम्हें धैर्य धारण करने की शक्ति दे। विरजन का सिर झुक गया, आंखें पृथ्वी में पड़ गई। एक सिसकी ने हृदय वेदना की, यह अगाध कथा वर्णन की, जिसका होना वाणी द्वारा असंभव था। विदाई का दिन लड़कियों के लिए कितना शोकमय होता है। बचपन की सब सखियां, सहेलियां, माता पिता, भाई बंधु से नाता टूट जाता है। यह विचार कि मैं फिर भी इस घर में आ सकूंगी, उसे तनिक भी संतोष नहीं देता। क्यों अब इस घर में आएगी? अतिथि भाव से ही तो आएगी। उन लोगों से विलग होना, जिनके साथ जीवनोदान में खेलना और स्वतंत्र होकर वाटिका में भ्रमण करना उपलब्ध हुआ हो, उसके हृदय को विदीर्ण कर देता। आज से उसके सिर पर ऐसा भार पड़ता है जो आमरण उठाना पड़ेगा। विरजन का श्रृंगार किया जा रहा था। नाइन उसके हाथों व पैरों में मेहंदी रचा रही थी, कोई उसके बाल गूंथ रही थी, कोई जूड़े में सुगंध बसा रही थी, पर जिसके लिए तैयारियां हो रही थी वह भूमि पर मोती के दाने बिखेर रही थी। इतने में 12 से संदेशा आया कि मुहूर्त टला जाता है, जल्दी करो। सुदामा पास खड़ी थी। विरजन उसके गले से लिपट गई और अश्रु प्रवाह का आतंक, जो अब तक दबी हुई थी, अग्नि की नाई सुलग रहा था। अकस्मात ऐसा भड़क उठा मानो किसी ने आग में तेल डाल दिया हो। थोड़ी देर में पालकी द्वार पर आई। विरजन पड़ोस की स्त्रियों से गले मिली, सुदामा के चरण छुए। तब 2-3 स्त्रियों ने उसे पालकी के भीतर बिठा दिया। उधर पालकी उठी, इधर सुदामा मूर्छित हो भूमि पर गिर पड़ी, मानो उसके जीते ही कोई उसका प्राण निकाल कर लिए जाता है। घर सुना हो गया। सैकड़ों स्त्रियों का जमघट था, परंतु एक विरजन के बिना घर फाड़े खाता था। जैसे सिंदूर की लालिमा मांग रच जाती है, वैसे ही विरजन के आने से प्रेमवती के घर की रौनक बढ़ गई। सुदामा ने उसे ऐसे गुण सिखाए थे कि जिसने उसे देखा मोह गया। यहाँ तक कि सेवती की सहेली रानी को भी प्रेमवती के सम्मुख स्वीकार करना पड़ा कि तुम्हारी छोटी बहू ने हम सबको रंग फीका कर दिया है। सेवती उससे दिन दिन भर बातें करती और उसका जी न उबता। उसे अपने गाने पर अभिमान था, पर इस क्षेत्र में भी विरजन बाजी ले गई। अब कमलाचरण के मित्रों ने आग्रह करना शुरू किया कि भाई, नई दुल्हन घर में लाए हो, कुछ मित्रों की भी फिक्र करो, सुनते हैं परम सुंदरी पाए हो।
कमलाचरण को रुपए तो ससुराल से मिले ही थे। जब खनखना कर बोले, अजी दावत लो, शराबें उड़ाओ। हाँ, बहुत शोरगुल न मचाना, नहीं तो कहीं भीतर खबर होगी तो समझेंगे कि ये गुंडे हैं। जब से घर में आई है तो मेरे होश उड़े हुए हैं। कहता हूँ अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अलम गलम सभी घाटे बैठी है। डरता हूँ कहीं अंग्रेजी में कुछ पूछ बैठी या फारसी में बातें करने लगे, मुंह ताकने के सिवाय और क्या करूँगा। इसलिए अभी से बचाता फिरता हूँ। यूँ तो कमलाचरण के मित्रों की संख्या अपरिमित थी। नगर के जितने कबूतरबाज, कनकौए बाजा गुंडे थे, सब उनके मित्र, परंतु सच्चे मित्रों में केवल 5 महाशय थे और सभी के सभी फाके मस्त छिछोरे थे। उनमें सबसे अधिक शिक्षित मियाँ मजीद थे। ये कचहरी में आरायज किया करते थे। जो कुछ मिलता वह सब शराब की भेंट करते। दूसरा नंबर हमीदंखा का था। इन महाशय ने बहुत पैतृक संपत्ति पाई थी, परंतु 3 वर्ष में सब कुछ विलास में लुटा दी। अब यह ढंग था कि सांझ को सज धज कर गलियों में धूल फांकते फिरते थे। तीसरे हजरत सैयद हुसैन थे, पक्के जुआरी, नाल के परम भक्त, सैकड़ों के दांव लगाने वाले। स्त्री गहनों पर हाथ मांजना तो नित्य का इनका काम था। शेष 2 महाशय राम सेवक लाल और चंदूलाल कचहरी में नौकर थे। वेतन कम पर ऊपरी आमदनी बहुत थी। आधी सुरापान की भेंट करते, आधी भोग विलास में उड़ाते। घर में लोग भूखे मरे या भिक्षा मांगे, इन्हें केवल अपने सुख से काम था। सलाह तो हो चुकी थी। 8 बजे जब डिप्टी साहब लौटे तो वे पांचों जन एकत्र हुए और शराब का दौर चलने लगे। पांचों पीने में अभ्यस्त थे। अब नशे का रंग जमा, भक भक कर बातें करने लगे। मजीद, क्यों भाई कमलाचरण, सच कहना, स्त्री को देखकर जी खुश हो गया कि नहीं? कमला, अब आप बहकने लगे क्यों? राम सेवक, बतला क्यों नहीं देते, इसमें झेपने की कौन सी बात है? कमला, बतला क्या, अपना सिर दूं? कभी सामने जाने का संयोग भी तो हुआ हो। कल किवाड़ की दराक से एक बार देख लिया था, अभी तक चित्र आंखों पर फिर रहा है। चंदूलाल, मित्र तुम बड़े भाग्यवान हो। कमला, ऐसा व्याकुल हुआ कि गिरते गिरते बचा, बस परी समझ लो। मजीद, तो भाई यह दोस्ती किस दिन काम आएगी? एक नज़र हमें भी तो दिखलाओ। सैयद, बेशक दोस्ती के यही मानी है कि आपस में कोई पर्दा न रहे। चंदूलाल, दोस्ती में क्या पर्दा? अंग्रेजों को देखो, बीबी डोली से उतरी नहीं कि यार दोस्त हाथ मिलाने लगे। राम सेवक, मुझे तो बिना देखे चैन नहीं आएगा। कमला, जीभ काट ली जाएगी, समझे? राम सेवक, कोई चिंता नहीं, आंखें तो देखने को रहेंगी। मजीद, भाई कमलाचरण, बुरा मानने की बात नहीं, अब इस वक्त तुम्हारा फर्ज है कि दोस्तों की फरमाइश पूरी करो। कमला, अरे तो मैं नहीं कब करता हूँ। चंदूलाल, वाह मेरे शेर, यही मर्दों की सी बातें हैं। तो हम लोग बन ठन कर आ जाएं, क्यों? कमला, जी, जरा मुंह में कालिख लगा लीजिएगा, बस इतना बहुत है। सैयद, तो आज ही ठहरी ना। इधर तो शराब उड़ रही थी, उधर विरजन पलंग पर लेटी ही विचार में मग्न हो रही थी। बचपन के दिन कैसे अच्छे होते हैं, यदि वे एक बार फिर आ जाते। ओह, कैसा मनोहर जीवन था। संसार प्रेम और प्रीति की खान थी। क्या वह कोई अन्य संसार था? क्या उन दिनों संसार की वस्तुएं बहुत सुंदर होती थीं? इन्हीं विचारों में आंखें झपक गईं और बचपन की एक घटना आंखों के सामने आ गई। लल्लू ने उसकी गुड़िया मरोड़ दी। उसने उसकी किताब के 2 पन्ने फाड़ दिए। तब लल्लू ने उसकी पीठ पर जोर से चुटकी ली। बाहर भागा। वह रोने लगी और लल्लू को कोस रही थी कि सुबामा उसका हाथ पकड़े आई और बोली, क्यों बेटी, इसने तुम्हें मारा है ना? यह बहुत मार मार कर भागता है, आज इसकी खबर लेती हूँ, देखूँ कहाँ मारा है। लल्लू ने डबडबाई आंखों से विरजन की ओर देखा। तब विरजन ने मुस्कुरा कर कहा, मुझे उन्होंने कहा मारा है, ये मुझे कभी नहीं मारते। यह कहकर उसका हाथ पकड़ लिया, अपने हिस्से की मिठाई खिलाई और फिर दोनों मिलकर खेलने लगे। वह समय अब कहाँ, रात्रि अधिक बीत गई थी। अचानक विरजन को जान पड़ा कुछ सामने वाली दीवार धमधमा रहा है। उसने कान लगाकर सुना, बराबर शब्द आ रहे थे, कभी रुक जाते फिर सुनाई देते। थोड़ी देर में मिट्टी गिरने लगी। डर के मारे विरजन के हाथ पांव फूलने लगे, कलेजा धक धक करने लगा। जी कड़ा करके उठी और महाराजिन चतर स्त्री समझी थी। समझी कि चिल्लाऊंगी तो जाग जाएगी। उसने सुन रखा था कि चोर पहले सेंध में पांव डालकर देखते हैं, तब आप घुसते हैं। उसने एक डंडा उठा लिया कि जब पैर डालेगा तो ऐसा तान कर मारूंगी कि टांग टूट जाएगी, पर चोर ने पांव के स्थान पर सिर रख दिया। महाजिन घात में थी ही डंडा चला दिया। चोर ने झट से सिर खींच लिया और कहता हुआ सुनाई दिया, उफ, मार डाला, खोपड़ी झन्ना गई। फिर कई मनुष्यों के हंसने की ध्वनि आई। तत्पश्चात सन्नाटा हो गया। इतने में लोग और भी जाग पड़े और शेष रात्रि बातचीत में व्यतीत हुई। प्रातःकाल जब कमलाचरण घर में आए तो नेत्र लाल थे और सिर में सूजन थी। महाराजी ने निकट जाकर देखा, फिर आकर विरजन से कहा,
बहू एक बात कहूँ, बुरा तो न मानोगी? विरजन, बुरा क्यों मानूंगी? कहो क्या कहती हो? महाराजिन, रात को सेंध पड़ी थी, वह चोरों ने नहीं लगाई थी। विरजन, फिर कौन था? महाराजिन, घर कहीं भेदी थे, बाहरी कोई न था। विरजन, क्या किसी कहारन की शरारत थी? महाराजिन, नहीं, कहारों में कोई ऐसा नहीं है। विरजन, फिर कौन था? स्पष्ट क्यों नहीं कहती? महाराजिन, मेरी जान में तो छोटे बाबू थे। मैंने जो लकड़ी मारी थी वो उनके सिर में लगी, सिर फूला हुआ है। इतना सुनते ही विरजन की भ्रिकुटी चढ़ गई, मुखमंडल अरुण हो गया। क्रुद्ध होकर बोली, महाराजिन, होश संभाल कर बातें कर। यह कहते तुम्हें लाज नहीं आती? तुम्हें मेरे सम्मुख ऐसी बात कहने का साहस कैसे हुआ? साक्षात मेरे ऊपर कलंक का टीका लगा रही हो। तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है, नहीं तो अभी तुम यहाँ से खड़े खड़े निकलवा देती। तब तुम्हें विदित होता कि जीव को वश में न रखने से क्या फल होता है। यहाँ से उठ जाओ, मुझे तुम्हारा मुंह देखकर जोर सा चढ़ रहा है। तुम्हें इतना न समझ पड़ा कि मैं कैसा वाक्य मुंह से निकाल रही हूँ? उन्हें ईश्वर ने क्या नहीं दिया है? सारा घर उनका है, मेरा जो कुछ है उनका है, मैं स्वयं उनकी चेरी हूँ। उनके संबंध में तुम ऐसी बातें कह बैठी। परंतु जिस बात पर विरजन इतनी क्रुद्ध हुई, उसी बात पर घर के और लोगों को विश्वास हो गया। डिप्टी साहब के कान में बात भी पहुंची। वे कमलाचरण को उससे अधिक दुष्ट प्रकृति के समझते थे जितना वह था। भय हुआ कि कहीं यह महाशय बहू के गहनों पर हाथ न बढ़ाए। अच्छा हो कि इन्हें छात्रालय में भेज दूँ। कमलाचरण ने यह उपाय सुना तो बहुत छटपटाया, पर कुछ सोचकर छात्रालय चला गया। विरजन के आगमन से पूर्व कई बार यह सलाह हुई थी, पर कमला के हट के आगे एक भी न चलती थी। यह स्त्री की दृष्टि में गिर जाने का भय था, जो अब की बार उसे छात्रालय ले जाया गया। पहला दिन तो कमलाचरण ने किसी प्रकार छात्रालय में काटा। प्रातः से सायंकाल तक सोया किया। दूसरे दिन ध्यान किया कि आज नवाब साहब और तोखे मिर्जा के बटेरों में बढ़ाव जोड़े हैं। कैसे कैसे मस्त पट्टे हैं, आज उनकी पकड़ देखने की योग्य होगी। सारा नगर फट पड़े तो आश्चर्य नहीं। क्या दिल लगी है कि नगर के लोग तो आनंद उड़ाएं और मैं पड़ा रहूं। यह सोचते सोचते उठा और बात की बात में अखाड़े में था। यहाँ आज बड़ी भीड़ थी। एक मेला सा लगा हुआ था। भिश्ती छिड़काव कर रहे थे। सिगरेट खोमचे वाले और तंबोली सब अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे थे। नगर के मनचले युवक अपने हाथों में बटेर लिए या मखमली अड्डों पर बुलबुलों को बैठाए मटर गश्ती कर रहे थे। कमलाचरण के मित्रों की क्या यहाँ कमी थी? लोग उन्हें खाली हाथ देखते तो पूछते, अरे राजा साहब, आज खाली हाथ कैसे? इतने में मियाँ सैयद, मजीद, हमीद आदि नशे में चूर सिगरेट के धुएं भकाभक उड़ाते दिख पड़े। कमलाचरण को देखते ही सब के सब सरपट दौड़े और उससे लिपट गए। मजीद, अब तुम कहाँ गायब हो गए थे यार? कुरान की कसम, मकान के सैकड़ों चक्कर लगाए होंगे। राम सेवक, आजकल आनंद की रातें हैं भाई, आंखें नहीं देखते हो, नशा सा चढ़ा हुआ है। चंदूलाल चैन कर रहा है पट्ठा। जब से सुंदरी घर में आई उसने बाजार की सूरत तक नहीं देखी। जब देखिए घर में घुसा रहता है। खूब चैन कर ले यार। कमला, चैन क्या खा करूं? यहाँ तो कैद में फंस गया। 3 दिन से बोर्डिंग में पड़ा हुआ हूँ। मजीद, अरे खुदा की कसम। कमला, सच कहता हूँ, परसों से मिट्टी पलीद हो रही है। आज सबकी आंख बचाकर निकल भागा। राम सेवक, खूब उड़े। वह मुछंदर सुपरिटेंडेंट झल्ला रहा होगा। कमला, यह मार्के का जोड़ छोड़कर किताब में कौन सिर मारता? सैयद, यार आज उड़ तो आए। सच तो यह है कि तुम्हारा वहाँ रहना आफत है। रोज़ तो ना आ सकोगे, और यहाँ आए दिन नई सैर, नई बहारें। कल लाला डिग्गी पर, परसों परेड पर, नरसों बेड़ों का मेला, कहाँ तक गिनाऊं? तुम्हारा जाना बुरा हुआ। कमला, कल की कटाव तो मैं ज़रूर देखूंगा, चाहे इधर की दुनिया उधर हो जाए। सैयद, और बड़ों का मेला न देखा तो कुछ न देखा। तीसरे पहर कमलाचरण मित्रों से विदा होकर उदास मन छात्रालय की ओर चला। मन में एक चोर सा बैठा हुआ था। द्वार पर पहुंचकर झांकने लगा कि सुपरिंटेंडेंट साहब न हो तो लपक कर कमरे में हो रहूं, तो यह देखता है कि वो भी बाहरी की ओर आ रहे हैं। चित्त को भली भांति दृढ़ करके भीतर बैठा। सुपरिंटेंडेंट साहब ने पूछा, अब तक कहाँ थे? एक काम से बाजार गया था। यह बाजार जाने का समय नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं था, अब ध्यान रखूंगा। जब कमला चारपाई पर लेटा तो सोचने लगा, यार आज तो बच गया, पर उत्तम तभी हो कि कल बचूं और परसों महाशय की आंख में धूल डालूं। कल का दृश्य वस्तुतः दर्शनीय होगा। पतंग आकाश में बातें करेंगे और लंबे लंबे पेंच होंगे। यह ध्यान करते करते सो गया। दूसरे दिन प्रातःकाल छात्रालय से निकल भागा। सुहृदयगण लाल डिग्गी पर उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। देखते ही गदगद हो गए और पीठ ठोंकी। कमलाचरण कुछ देर तक तो कटाव देखता रहा, फिर शौक चराया कि क्यों न मैं भी अपने कनकोए मंगाऊं और अपने हाथों की सफाई दिखाऊं।
सैयद ने भड़काया, बद बद कर लड़ाओ, रुपए हम देंगे। चट घर पर आदमी दौड़ा दिया, पूरा विश्वास के साथ था अपने मांझे से सबको परास्त कर दूंगा। जब आदमी घर से खाली हाथ आया तब तो उसकी देह में आग सी लग गई। हंटर लेकर दौड़ा और घर पहुंचते ही कहारों को एक ओर से सटर सटर पीटना आरंभ किया। बेचारे बैठे हुक्का तमाकू कर रहे थे। निरपराध अचानक हंटर पड़े तो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे। सारे मोहल्ले में कोलाहल मच गया। किसी को समझ में न आया कि हमारा क्या दोष है। वहाँ कहारों का भली भांति सत्कार करके कमलाचरण अपने कमरे में पहुंचा, परंतु वहाँ की दुर्दशा देखकर क्रोध और भी प्रज्वलित हो गया। पतंग फटे हुए थे, चरखियाँ टूटी हुई थी, मांझे लच्छियाँ उलझ पड़ी थी, मानो किसी आपत्ति ने इन यौवन योद्धाओं का सत्यानाश कर दिया था। समझ गया कि अवश्य माता जी की करतूत है। क्रोध से लाल माता के पास गया और उच्च स्वर से बोला, क्या माँ, तुम सचमुच मेरे प्राण ही लेने पर आ गई हो? 3 दिन हुए कारागार में भिजवाए, पर इतने फिर भी चित्त को संतोष न हुआ? मेरे विनोद की सामग्रियों को नष्ट क्यों कर डाला? प्रेमवती, मैंने तुम्हारी कोई चीज़ नहीं छुई, क्या हुआ? कमला, झूठों के मुख में कीड़े पड़ते हैं। तुमने मेरी वस्तुएं नहीं छुई तो किसको साहस है जो मेरे कमरे में जाकर मेरे कनकवे और चरखियां सब तोड़ फोड़ डाले? क्या इतना भी नहीं देखा जाता? प्रेमवती, ईश्वर साक्षी है, मैंने तुम्हारे कमरे में पाँव भी नहीं रखा। चलो देखूं कौन कौन चीज़ें टूटी हैं। यह कहकर प्रेमवती तो इस कमरे की ओर चली, मगर कमला क्रोध से भरा आंगन में खड़ा रहा। कितने में माधवी विरजन के कमरे से निकली और उसका हाथ में एक चिट्ठी देकर चली गई। लिखा हुआ था, अपराध मैंने किया है, अपराधी मैं हूँ, जो दंड चाहे दीजिए। यह पत्र देखते ही कमला भीगी बिल्ली बन गया और दबे पांव बैठक की ओर चला। प्रेमवती पर्दे की आड़ से सिसकते हुए नौकरों को डांट रही थी। कमलाचरण ने उसे मना किया और उसी क्षण कुछ और कनकोए जो बचे हुए थे स्वयं फाड़ डाले, चरखियाँ टुकड़े टुकड़े कर डाली और डोर में दिया सलाई लगा दी। माता के ध्यान में ही नहीं आता था कि यह बात क्या है। कहाँ तो अभी अभी इन्हीं वस्तुओं के लिए संसार सिर पर उठा लिया था और कहाँ आप ही उसका शत्रु हो गया। समझी शायद क्रोध से ऐसा कर रहा हो। मनाने लगी, पर कमला की आकृति से क्रोध तनिक भी प्रकट न होता था। सिथरता से बोला, क्रोध में नहीं हूँ, आज से दृढ़ प्रतिज्ञा करता हूँ कि पतंग कभी न उड़ाऊंगा। मेरी मूर्खता थी, इन वस्तुओं के लिए आपसे झगड़ बैठा। जब कमलाचरण कमरे में अकेला रह गया तो सोचने लगा, निसंदेह मेरा पतंग उड़ाना उन्हें नापसंद है, इससे हार्दिक घृणा है, नहीं तो मुझ पर यह अत्याचार कदापि न करती। यद्यपि एक बार उनसे भेंट हो जाती तो पूछता कि तुम्हारी क्या इच्छा है, पर कैसे मुँह दिखाऊं। एक तो महामूर्ख, जिस पर कई बार अपनी मूर्खता का परिचय दे चुका। सेंध वाली घटना की सूचना उन्हें अवश्य मिली होगी। उन्हें मुख दिखाने के योग नहीं रहा। अब तो यही उपाय है कि न तो उनका मुख देखूं, न अपना दिखाऊं, या किसी प्रकार कुछ विद्या सीखूं। हाय, इस सुंदरी ने कैसा स्वरूप पाया है। स्त्री निह अप्सरा जान पड़ती है। क्या अभी वह दिन भी होगा जब वह मुझसे प्रेम करेगी? क्या लाल लाल रसीले अधर हैं, पर है कठोर हृदय। दया तो उसे छू नहीं गई। कहती है जो दंड दूं, यदि पा जाऊं तो हृदय से लगा लूं। अच्छा, तो अब आज से पढ़ना चाहिए। यह सोचते सोचते उठा और दरबा खोलकर कबूतरों को उड़ाने लगा। सैकड़ों जोड़े थे और एक से एक बढ़ चढ़कर आकाश में तारे बन जाएं, उड़े तो दिन भर उतरने का नाम न लें। अगर कबूतरबाज एक एक जोड़ पर गुलामी करने को तैयार थे, परंतु क्षण मात्र में सबके सब उड़ा दिए गए। जब दरबा खाली हो गया तो कहारों को आज्ञा दी कि इसे उठा ले आओ और आग में जला दो, छत्ता भी गिरा दो, नहीं तो सब कबूतर जाकर उसकी पर बैठेंगे। कबूतरों का काम समाप्त करके बटेरों और बुलबुलों की ओर चले और उनको भी कारागार से मुक्त कर दिया। बाहर तो यह चरित्र हो रहा था, भीतर प्रेमवती छाती पीट रही थी कि लड़का न जाने क्या करने पर तत्पर हुआ है। विरजन को बुलाकर कहा, बेटी, बच्चे को किसी प्रकार रोको है, न जाने उसने मन में क्या ठानी है। यह कहकर रोने लगी। विरजन को भी संदेह हो रहा था कि अवश्य इनकी कुछ और नियत है, नहीं तो यह क्रोध क्यों। यद्यपि कमला दुर्व्यसनी था, दुराचारी था, कुचरित्र था, परंतु इन सब दोषों के होते हुए भी उसमें एक बहुत बड़ा गुण यह था जिसका कोई स्त्री अवहेलना नहीं कर सकती। उसे विजरानी से खूब प्रीति थी और इसका गुप्त रीति से कई बार परिचय भी मिल चुका था। यही कारण था कि जिसने विरजन को इतना गर्वशील बना दिया था। उसने कागज निकाला और यह पत्र बाहर भेजा। प्रिय, यह कोप किस पर है? केवल इसलिए कि मैंने 2-3 कनकौवे फाड़ डाले? यदि मुझे ज्ञात होता कि आप इतनी सी बात पर ऐसे क्रुद्ध हो जाएंगे तो कदापि उन पर हाथ न लगाती। पर अब तो अपराध हो गया, क्षमा कीजिए। यह पहला कसूर है, आपकी वृज रानी। कमलाचरण यह पत्र पाकर ऐसा प्रमुदित हुआ मानो सारे जगत की संपत्ति प्राप्त हो गई। उत्तर देने की इच्छा हुई, पर लेखनी नहीं उठती थी, न प्रशस्ति मिलती है,
न प्रतिष्ठा, न आरंभ का विचार आता है, न समाप्ति का। बहुत चाहते हैं कि भावपूर्ण लहलहाता हुआ पत्र लिखूं, पर बुद्धि तनिक भी नहीं दौड़ती। आज प्रथम बार कमलाचरण को अपनी मूर्खता और निरक्षरता पर रोना आया। शोक, मैं एक सीधा सा पत्र भी नहीं लिख सकता। इस विचार से वह रोने लगा और घर के द्वार सब बंद कर लिए कि कोई देख न ले। तीसरे पहर जब मुंशी श्यामचरण घर में आए, तो सबसे पहली वस्तु जो उनकी दृष्टि में पड़ी, वह आग का अलावा था। विस्मित होकर नौकरों से पूछा, यह अलाव कैसा? नौकर ने उत्तर दिया, सरकार, दरबा जल रहा है। मुंशी जी घुड़क कर, इसे क्यों जलाते हो? अब कबूतर कहाँ रहेंगे? कहार, छोटे बाबू की आज्ञा है कि सब दरबे जला दो। मुंशी जी, कबूतर कहाँ गए? कहार, सब उड़ा दिए गए, एक भी नहीं रखा। कनकोए सब फाड़ डाले, डोर जला दी, बड़ा नुकसान किया। कहारों ने अपनी समझ में मारपीट का बौला लिया। बेचारे समझे कि मुंशी जी इस नुकसान के लिए कमलाचरण को बुरा भला कहेंगे, परंतु मुंशी जी ने जब यह समाचार सुना तो भौचक्के से रह गए। उन्हीं जानवरों पर कमलाचरण प्राण देता था, आज अकस्मात क्या उसकी काय पलट हो गई? अवश्य कुछ भेद है। कहार से कहा, बच्चे को भेज दो। 1 मिनट में कहार ने आकर कहा, हुजूर, दरवाज़ा भीतर से बंद है। बहुत खटखटाया पर बोलते ही नहीं। इतना सुना था कि मुंशी जी का रुधिर शुष्क हो गया। झट से संदेह हुए कि बच्चे ने विष खा लिया। आज एक जहर खिलाने के मुकदमे का फैसला किया था। नंगे पांव दौड़ पड़े और कहा, बच्चा, बच्चा। यह कहते कहते गला रूंध गया। कमलाचरण पिता की वाणी पहचान कर झट उठा और अपने आंसू पोंछ कर किवाड़ खोल दिया। परंतु उसे कितना आश्चर्य हुआ जब मुंशी जी ने धिक्कार फटकार के बदले उसे हृदय से लगा लिया और व्याकुल होकर पूछा, बच्चा, तुम्हें मेरे सिर की कसम, बता दो, तुमने कुछ खा तो नहीं लिया? कमलाचरण ने इस प्रश्न का अर्थ समझने के लिए मुंशी जी की ओर आंख उठाई तो उनमें जल भरा था। मुंशी जी को पूरा विश्वास हो गया था कि अवश्य विपत्ति का सामना हुआ। एक कहार से कहा, डॉक्टर साहब को बुला लाओ। कहना, अभी चलिए। अब जाकर दुर्बुद्धि कमलाचरण ने पिता की इस घबराहट का अर्थ समझा। दौड़कर उनसे लिपट गया और बोला, आपको भ्रम हुआ है, आपके सिर की कसम, मैं अच्छी तरह हूँ। परंतु डिप्टी साहब की बुद्धि स्थिर न थी। समझे यह मुझे रोकर विलम्ब करना चाहता है। विनीत भाव से बोले, बच्चा, ईश्वर के लिए मुझे छोड़ दो, मैं संदूक से एक औषधि ले आऊं। मैं क्या जानता था कि तुम इस नियत से छात्रालय में जा रहे हो? कमलाचरण, ईश्वर साक्षी से कहता हूँ, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। मैं साला जवान होता तो इतना मूर्ख क्यों बना रहता? आप व्यर्थ ही डॉक्टर साहब को बुला रहे हैं। मुंशी जी कुछ कुछ विश्वास करके, तो किवाड़ बंद कर क्या करते थे? कमलाचरण, भीतर से एक पत्र आया था, उत्तर लिख रहा था। मुंशी जी, और एक कबूतर वगैरह क्यों उड़ा दिए? कमला, इसलिए कि निश्चिंतापूर्वक पढ़ूं। इन्हीं पखोड़ों में समय नष्ट होता था। आज मैंने इनका अंत कर दिया। अब आप देखेंगे कि मैं पढ़ने में कैसा जी लगाता हूँ। अब जाकर डिप्टी साहब की बुद्धि ठिकाने आई। भीतर जाकर प्रेमवती से समाचार पूछा तो उसने सारी रामायण कह सुनाई। उन्होंने जब सुना कि विरजन ने क्रोध में आकर कमला के कनकोए फाड़ डाले और चिरखियाँ तोड़ डाली, तो हंस पड़े और कमलाचरण के विनोद के सर्वनाश का भेद समझ में आया। बोले, जान पड़ता है कि बहू इन लाला जी को सीधा करके छोड़ेगी। ब्रिजरानी की विदाई के पश्चात सुवामा का घर ऐसा सूना हो गया मानो पिंजरे से सुआ उड़ गया। इस घर का दीपक और शरीर की प्राण थी। घर वही है पर चारों ओर उदासी छाई हुई है। रचने वाला वही है पर सबके मुख मलिन और नेत्र ज्योतिहीन हो रहे हैं। वाटिका वही है पर ऋतु पतझड़ की है। विदाई के समय 1 मास पश्चात मुंशी संजीवन लाल भी तीर्थ यात्रा करने चले गए। धन संपत्ति सब प्रताप को समर्पित कर दी। अपने संग मृगछाला, भगवत गीता और कुछ पुस्तकों के अतिरिक्त कुछ न ले गए। प्रताप चंद्र की प्रेमाकांक्षा बड़ी प्रबल थी, पर इसके साथ ही उसे दमन की असीम शक्ति भी प्राप्त थी। घर की एक एक वस्तु उससे विरजन को स्मरण कराती रहती थी। यह विचार एक क्षण के लिए भी दूर न होता था, यदि विरजन मेरी होती तो ऐसे सुख से जीवन व्यतीत होता। परंतु विचार को वह हटाता रहता। पढ़ने बैठता तो पुस्तक खुली रहती और ध्यान अनंतर जा पहुँचता। भोजन करने बैठता तो विरजन का चित्र नेत्रों में फिरने लगता। प्रेमाग्नि को दमन करने की शक्ति से दबाते दबाते उसकी अवस्था ऐसी हो गई मानो वर्षों का रोगी है। प्रेमियों को अपनी अभिलाषा पूरी होने की आशा हो आई है, परंतु वे मन ही मन अपनी प्रेमिकाओं से मिलने का आनंद उठाते रहते हैं। वे भाव संसार में अपने प्रेम पात्र से वार्तालाप करते हैं, उसे छोड़ते हैं, उससे रूठते हैं, उसे मनाते हैं और मन को एक सुखद और रसमय कार्य मिल जाता है। परंतु यदि कोई शक्ति उन्हें इस भावोद्यान की सैर करने से रोके, यदि कोई शक्ति ध्यान में भी उस प्रीतम का चित्र न खींचने दे, तो उन अभागों प्रेमियों की क्या दशा होगी? प्रताप इन्हीं अभागों में था। इसमें संदेह नहीं कि यदि वह चाहता तो सुखद भावों का आनंद भोग सकता था। भाव संसार का भ्रमण अतीव सुखमय होता है, पर कठिनता तो यह थी कि वह विरजन का ध्यान भी कुत्सित वासनाओं से पवित्र रखना चाहता था।
उसकी शिक्षा ऐसे पवित्र नियमों से हुई थी और उसे ऐसे पवित्र आत्माओं और नीतिपरायण मनुष्यों की संगति से लाभ उठाने का अवसर मिले थे। उसकी दृष्टि में विचार की पवित्रता भी उतनी ही प्रतिष्ठा थी जितनी आचार की पवित्रता। यह कब संभव था कि वह विरजन को, जिसे कई बार बहन कह चुका था और जिसे अब भी बहन समझने का प्रयत्न करता रहता था, ध्यानावस्था में भी ऐसे भावों का केंद्र बनता जो कुवासनाओं से भले ही शुद्ध हो पर मन के दूषित आवेगों से मुक्त नहीं हो सकते थे। तब तक मुंशी जी संजीवन लाल विद्यमान थे। उनका कुछ कुछ समय उनके संग ज्ञान और धर्म चर्चा में कट जाता था, जिससे आत्मा को संतोष होता था। परंतु उनके चले जाने के पश्चात आत्म सुधार का अवसर भी जाता रहा। सुबामा उसे यूँ मलिन मन पाती तो उसे बहुत दुख होता। एक दिन उसने कहा, यदि तुम्हारा चित्त न लगता हो, प्रयाग चले जाओ, शायद तुम्हारा जी लग जाए। यह विचार प्रयाग के मन में कई बार उत्पन्न हुआ था, परंतु इस भय से कि माता को यहाँ अकेले रहने में कष्ट होगा, उसने इस पर कुछ ध्यान नहीं दिया। माता का आदेश पाकर इरादा पक्का हो गया। यात्रा की तैयारियां करने लगा। प्रस्थान का दिन निश्चित हो गया। अब सुमामा की यह दशा है कि जब देखिए प्रताप को प्रदेश में रहने सहने की शिक्षाएं दे रही है। बेटा देखो, किसी से झगड़ा मोल मत लेना। झगड़ने की तुम्हारी वैसे भी आदत नहीं है, परंतु समझा देती हूँ। प्रदेश की बात है, फूंक फूंक कर पग धरना। खाने पीने में असंयम न करना। तुम्हारी यह बुरी आदत है कि जाड़ों में सायंकाल ही सो जाते हो, फिर कोई कितना ही बुलाए पर जागते ही नहीं। यह स्वभाव प्रदेश में भी बना रहे तो तुझे सांझ का भोजन काहे को मिलेगा। दिन को थोड़ी देर के लिए सो लिया करना। तुम्हारी आंखों में तो जैसे कोई नींद ही नहीं आती। उसे जब अवकाश मिला, बेटे को ऐसी समयोचित शिक्षाएं दिया करती। निदान प्रस्थान का दिन ही आ गया। गाड़ी 10 बजे दिन को छूटती थी। प्रताप ने सोचा, विरजन से भेंट कर लूँ, परदेश जा रहा हूँ, फिर न जाने कब भेंट हो। चित्त को उत्सुक किया, माता से कह बैठा। सुबामा बहुत प्रसन्न हुई। एक थाल में मोदक, समोसे और 2-3 प्रकार के मुरब्बे रखकर राधिया को दिए कि लल्लू के संग जा। प्रताप ने बाल बनवाए, कपड़े बदले। चलने को तो चला, पर ज्यों-ज्यों पग आगे उठाता था, दिल बैठ जाता था। भांति-भांति के विचार आ रहे थे। विजय न जाने क्या मन में समझे। 4 महीने बीत गए। उसने एक चिट्ठी भी तो मुझे अलग से नहीं लिखी। फिर क्यों कर कहूँ कि मिलने से उसे प्रसन्नता होगी। अजी, अब उसे तुम्हारी चिंता ही क्या है। तुम मर भी जाओ तो वह आंसू न बहाए। यहाँ की बात और थी, वो अवश्य उनकी आंखों में खटकेगा। कहीं यह न समझ ले कि लाला जी बन ठन कर मुझे रिझाने आए हैं। इसी सोच विचार में गढ़ता चला जाता था। यहाँ तक कि श्यामचरण का मकान दिखाई देने लगा। कमला मैदान टहल रहा था। उसे देखते ही प्रताप की वह दशा हो गई जैसे किसी चोर की दशा सिपाही को देखकर होती है। झट एक घर की आड़ में छिप गया और राधिया से बोला, तू जा, ये वस्तुएं दे आ। मैं कुछ काम से बाजार जा रहा हूँ, लौटता हुआ आऊँगा। यह कहकर बाजार की ओर चला, परंतु केवल 10 डेग ही चला होगा कि पीर महरी को बुलाया और बोला, मुझे शायद देर हो जाए इसलिए ना आ सकूँगा। कुछ पूछे तो यह चिट्ठी दे देना। कहकर जेब से पेंसिल निकाली और कुछ पंक्तियाँ लिख कर दे दी, जिससे उसके हृदय की दशा का भली भांति परिचय मिलता है। मैं आज प्रयाग जा रहा हूँ, अब वहीं पढ़ूंगा। जल्दी के कारण तुमसे मिल नहीं सका। जीवित रहूंगा तो फिर आऊँगा। कभी कभी अपने कुशल क्षेम की सूचना देती रहना। तुम्हारा प्रताप। प्रताप तो यह पत्र देकर चलता हुआ। रधिया धीरे धीरे विरजन के घर पहुंची। वह इसे देखते ही दौड़ी और कुशल क्षेम पूछने लगी, लाला की कोई चिट्ठी आई थी। रधिया, जब से गए चिट्ठी पत्री कुछ भी नहीं आए। विरजन, चाची तो सुख से हैं। रधिया, लल्लू बाबू प्रयागराज जाते हैं, तनिक उदास रहते हैं। विरजन चौंक कर, लल्लू प्रयाग जा रहे हैं। रधिया, हाँ, हम सब बहुत समझाया, मुद्दा कोई की सुनत है। आज 10 बजे जावे हैं, तुझसे भेंट करन आवत रहें, तबन दुआरी पर आई के लौट गए। विरजन, यहाँ तक आकर लौट गए, द्वार पर कोई था कि नहीं। रधिया, द्वार पर कहाँ है, सड़क पर से चले गए। विरजन, कुछ कहा नहीं, क्यों लौटा जाता हूँ। रधिया, कुछ कहा नहीं, इतना बोले कि हमार टेम छहिट जय है, तौन हम जाइत हैं। विरजन ने घड़ी पर दृष्टि डाली। 8 बजने वाले थे। प्रेमवती के पास जाकर बोली, माता, लल्लू आज प्रयाग जा रहे हैं। दी आप कहें तो उनसे मिलती आऊँ, फिर न जाने कब मिलना हो। महरी कहती है, बस मुझसे मिलने आते थे, पर सड़क के उसी पार से लौट गए। प्रेमवती, अभी न बाल गुथवाए, न मांग भरवाई, न कपड़े बदले, बस जाने को तैयार हो गई। विरजन, मेरी अम्मा, आज जाने दीजिए, बाल गुथवाने बैठूंगी तो 10 यहीं बज जाएंगे। प्रेमवती, अच्छा तो जाओ, पर संध्या तक लौट आना। गाड़ी तैयार करवा लो, मेरी ओर से सुबामा को पालगन कह देना। विरजन ने कपड़े बदले, माधवी को बाहर दौड़ाया कि गाड़ी तैयार करने के लिए कहो। तब तक कुछ ध्यान न आया। रधिया से पूछा, कुछ चिट्ठी पत्री नहीं दी। रधिया ने पत्र निकाल कर दे दिया। विरजन उसे हर्ष से लिया
परंतु उसे पढ़ते ही उसका मुख कुम्हला गया। सोचने लगी, वह द्वार तक आकर क्यों लौट गए, और पत्र भी लिखा तो ऐसा उखड़ा और अस्पष्ट। ऐसी कौन जल्दी थी? क्या गाड़ी के नौकर थे? दिन भर में अधिक नहीं तो 5-6 गाड़ियाँ जाती होंगी। क्या मुझसे मिलने के लिए उन्हें 2 घंटों का विलंब भी असह्य हो गया? अवश्य इसमें कुछ न कुछ भेद है। मुझसे क्या अपराध हुआ? अचानक उसे उस समय का ध्यान आया जब वह अति व्याकुल हो प्रताप के पास गई थी और उसके मुख से निकला था, लल्लू मुझसे कैसे सहा जाएगा। विरजन को अब से पहले कई बार ध्यान आ चुका कि मेरा उस समय उस दशा में जाना बहुत अनुचित था, परंतु विश्वास हो गया कि मैं अवश्य लल्लू की दृष्टि से गिर गई। मेरा प्रेम और मन अब उसके चित्त में नहीं है। एक ठंडी सांस लेकर बैठ गई और माधवी से बोली, कोचवान से कह दो अब गाड़ी तैयार न करें, मैं न जाऊंगी। जब तक विरजन ससुराल से न आई थी तब तक उसकी दृष्टि में एक हिंदू पतिव्रता के कर्तव्य और आदर्श का कोई नियम स्थिर न हुआ। घर में कभी पति संबंधी चर्चा भी न होती थी। उसने स्त्री धर्म की पुस्तकें अवश्य पढ़ी थी, परंतु उनका कोई चिर अस्थायी प्रभाव उस पर न हुआ था। कभी उसे यह ध्यान ही न जाता था कि यह घर मेरा नहीं है और मुझे बहुत ही शीघ्र यहाँ से जाना पड़ेगा। परंतु जब वह ससुराल में आई और अपने प्राणनाथ पति को प्रतिक्षण आंखों के सामने देखने लगी, तो शनैः शनैः चित्तवृत्तियों में परिवर्तन होने लगा। ज्ञात हुआ कि मैं कौन हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा धर्म क्या है और क्या उसके निर्वाह की रीति है। अगली बातें स्वप्नवत जान पड़ने लगी। हाँ, जिस समय स्मरण हो आता कि अपराध मुझसे ऐसा हुआ है जिसकी कालिमा मैं नहीं मिटा सकती, तो स्वयं लज्जा से मस्तक को झुका लेती और अपने को से आश्चर्य होता कि मुझे लल्लू के सम्मुख जाने का साहस कैसे हुआ। कदाचित इस घटना को वह स्वप्न समझने की चेष्टा करती, तब लल्लू का सौजन्य चित्र उसे सामने आ जाता और वह हृदय से उसे आशीर्वाद देती। परंतु आज जब प्रताप चंद्र की क्षुद्र हृदयता से उसे यह विचार करने का अवसर मिला कि मल्लू उस घटना को कभी भुला नहीं है, उसकी दृष्टि में अब मेरी प्रतिष्ठा नहीं रही, यहाँ तक कि वह मेरा मुख भी नहीं देखना चाहता, तो उसे ग्लानिपूर्ण क्रोध उत्पन्न हुआ। प्रताप की ओर से चित्त लीन हो गया और उसकी जो प्रेम और प्रतिष्ठा उसके हृदय में थी, वह पल भर में जल कण की भांति उड़ने लगी। स्त्रियों का चित्त बहुत शीघ्र प्रभावग्राही होता है। जिस प्रताप के लिए वो अपना अस्तित्व धूल में मिला देने को तत्पर थी, वही उसके एक बाल व्यवहार को भी नहीं क्षमा कर सकता। क्या उसका हृदय ऐसा संकीर्ण है? यह विचार विरजन के हृदय में कांटे की भांति खटकने लगा। आज से विरजन की सजीवता लुप्त हो गई। चित्त पर एक बोझ सा रहने लगा। सोचती कि जब प्रताप मुझे भूल गए और मेरी रत्ती भर भी प्रतिष्ठा नहीं करते, तो मैं इसकी क्यों शोक करूं? क्यों अपना प्राण घुलाऊं? जैसे राम तुलसी से वैसे तुलसी राम से। यदि वह मेरा मुख नहीं देखना चाहते हैं तो मैं भी उनका मुख देखने से घृणा करती हूँ और मुझे उनसे मिलने की इच्छा नहीं। अब वह अपने ही ऊपर झला उठती कि मैं प्रति क्षण उन्हीं की बातें क्यों सोचती हूँ और संकल्प करती हूँ कि अब उनका ध्यान मन में क्यों आने दूँ। पर तनिक देर में ध्यान फिर उन्हीं की ओर पहुँचता और वही विचार उसे बेचैन करने लगते। हृदय के इस संताप को शांत करने के लिए वह कमलाचरण को सच्चे प्रेम का परिचय देने लगी। वह थोड़ी देर के लिए कहीं चला जाता तो उसे उलाहना देती। जितने रुपए जमा कर रखे थे वे सब दे दिए कि अपने लिए सोने की घड़ी और चेन मोल ले लो। कमला ने इनकार किया तो उदास हो गई। कमला यूँ उसका दास बना हुआ था। उसके प्रेम का बाहुल्य देखकर और भी जान देने लगा। मित्रों ने सुना तो धन्यवाद देने लगे। मियाँ हमीद और सैयद अपने भाग्य को धिक्कारने लगे कि ऐसी स्नेही स्त्री हमको न मिली। तुम्हें वह बिन मांगे ही रुपए देती है और यहाँ स्त्रियों में खींचतान होती है, नाकों में दम हो जाते हैं। चाहे अपने पास कानी कौड़ी न हो, पर उनकी इच्छा अवश्य पूरी होनी चाहिए, नहीं तो प्रलय मच जाए। अजी और क्या कहें। कभी घर में एक बीड़े पान के लिए भी चले जाते हैं तो वहाँ भी 10-5 उल्टी सीधी सुने बिना नहीं चलता। ईश्वर हमको तुम्हारी सी बीवी दे। कमलाचरण भी प्रेम करता था और वृजरानी भी प्रेम करती थी, परंतु प्रेमियों के संयोग से जो हर्ष प्राप्त होता है उसका विरजन के मुख पर कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता था। वह दिन के दिन दुबली और पतली होती जाती थी। कमलाचरण शपथ दे देकर पूछता कि तुम दुबली क्यों होती जाती हो। उसे प्रसन्न करने के जो जो उपाय हो सकते थे करता। मित्रों से भी इस विषय में सम्मति लेता, पर कुछ लाभ न होता था। वृजरानी ने हंसकर कह दिया, कहती कि तुम कुछ चिंता न करो, मैं बहुत अच्छी तरह हूँ। यह कहते कहते उठकर उसके बालों में कंघी लगाने लगती या पंखा झलने लगती। इन सेवा सत्कारों से कमलाचरण फूले न समाता, परंतु लड़की के ऊपर रंग और रोगन लगाने से वह कीड़ा नहीं मरता जो उसके भीतर बैठा हुआ है, उसका कलेजा खाया जाता है। यह विचार कि प्रताप चंद मुझे भूल गए और मैं उनकी नज़र में गिर गई, शूल की भांति उसके हृदय को व्यथित किया करता था।
उसकी दशा दिनों दिन बिगड़ती गई, यहाँ तक कि बिस्तर पर से उठना कठिन हो गया। डॉक्टरों की दवाएं होने लगी। उधर प्रताप चंद का प्रयाग में जी लगने लगा था। व्यायाम का तो उसे व्यसन था ही, वहाँ इसका बड़ा प्रचार था। मानसिक बोझ हल्का करने के लिए शारीरिक श्रम से बढ़कर और कोई उपाय नहीं है। प्रातः कसरत करता, सायंकाल और फुटबॉल खेलता, 8-9 बजे रात तक वाटिका की सैर करता। इतने परिश्रम के पश्चात चारपाई पर गिरता तो प्रभात होने पर ही आँख खुलती। 6 ही मास में क्रिकेट और फुटबॉल का कप्तान बन बैठा और 3 मैच ऐसे खेले कि सारे नगर में धूम हो गई। आज क्रिकेट में अलीगढ़ के निपुण खिलाड़ियों में उसका सामना था। ये लोग हिंदुस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ियों को परास्त कर विजय का डंका बजाते यहाँ आए थे। उन्हें अपनी ही विजय में तनिक भी संदेह न था, पर प्रयाग वाले भी निराश न थे। उनकी आशा प्रताप चंद्र पर निर्भर थी। यदि वह आध घंटे भी जम जाए तो रनों का ढेर लगा देगा, और यदि इतनी देर तक उसका गेंद चल गया तो फिर उधर का वारा न्यारा। प्रताप को भी इतना बड़ा मैच खेलने का संयोग ना मिला था। कलेजा धड़क रहा था कि न जाने क्या हो। 10 बजे खेल प्रारंभ हुआ। पहले अलीगढ़ वालों की खेलने की बारी आई। 2 ढाई घंटे तक उन्होंने खूब करामात दिखाई। 1 बजते बजते खेल का पहला भाग समाप्त हुआ। अलीगढ़ ने 400 रन किए। अब प्रयाग वालों की बारी आई। खिलाड़ियों के हाथ पांव फूले हुए थे। विश्वास हो गया कि हम जीत न सकेंगे। अब खेल का बराबर होना कठिन है। इतने रन कौन करेगा? अकेला प्रताप क्या बना लेगा? पहला खिलाड़ी आया और तीसरे गेंद में विदा हो गया। दूसरा खिलाड़ी आया और कठिनता से 5 गेंद खेल सका। तीसरा आया और पहले ही गेंद में उड़ गया। चौथे ने आकर 2-3 हिट लगाए, पर जम न सका। 5वें साहब कॉलेज में से एक थे, पर यहाँ उनकी एक न चली। थापी रखते ही रखते चल दिए। अब प्रताप चंद दृढ़ता से पैर उठाता, बैट घुमाता मैदान में आया। दोनों पक्ष वालों ने करतल ध्वनि से स्वागत किया। प्रत्येक लोगों की दृष्टि प्रताप चंद्र की ओर लगी हुई थी। सबके हृदय धड़क रहे थे। चतुर्दिक सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ लोग दूर बैठकर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रताप की विजय हो। देवी देवता स्मरण किए जा रहे थे। पहला गेंद आया, प्रताप ने न खेली। प्रयाग वालों का साहस घट गया। दूसरा आया, वह भी खाली गया। प्रयाग वालों का कलेजा नाभि तक बैठ गया। बहुत लोग छतरी संभाल कर घर की ओर चले। तीसरा गेंद आया। एक पड़ाके की ध्वनि हुई और गेंद गर्म हवा की भांति गगन भेदन करता हुआ हिट पर खड़े होने वाले खिलाड़ी से 100 गज आगे गिरा। लोगों ने तालियां बजाईं। सूखे धान में पानी पड़ा। जाने वाले ठिठक गए। निराशों में आशा बंध गई। चौथा गेंद आया। पहले गेंद से 10 गज और आगे गिरा। फील्डर चौंके, हिट पर मदद पहुंचाई। 5वां गेंद आया और कट गया। इतने में ओवर हुआ। नए बॉलर पूरे बधिक थे, घातक गेंद फेंकते थे, पर उसके पहले ही गेंद को प्रताप आकाश में भेजकर सूर्य से स्पर्श करा दिया। फिर तो गेंद और उसकी थापी में मैत्री सी हो गई। गेंद आता और थापी से पार्श्व ग्रहण करके कभी पूर्व का मार्ग लेता, कभी पश्चिम का, कभी उत्तर का, कभी दक्षिण का। दौड़ते दौड़ते फील्डरों की सांसें फूल गई। प्रयाग वाले उछलते थे और तालियां बजाते थे। टोपियां वायु में उछल रही थी। किसी ने रुपए लुटा दिए, किसी ने अपने सीने की जंजीर लुटा दी। विपक्षी सब मन में कुढ़ते, झल्लाते, फिर कभी क्षेत्र का क्रम परिवर्तन करते, कभी बॉलर परिवर्तन करते, पर चातुरी और क्रीड़ा कौशल निरर्थक हो रहा था। गेंद की थापी से मित्रता हो गई थी। पूरे 2 घंटे तक प्रताप पड़ाके, बम गोले और हवाइयाँ छोड़ता रहा, और फील्डर गेंद की ओर इस प्रकार लपकते जैसे बच्चे चंद्रमा की ओर लपकते हैं। रनों की संख्या 300 तक पहुंच गई। विपक्षियों के छक्के छूटे, यहाँ तक कि प्रताप ने 50 रन और किए। अब उसने अंपायर से तनिक विश्राम करने का अवकाश मांगा। उसे आता देखकर सहस्रों मनुष्य उसी ओर दौड़े और उसे बारी बारी से गोद में उठाने लगे। चारों ओर भगदड़ मच गई। सैकड़ों छाते, छड़ियाँ, टोपियाँ और जूते ऊर्ध्वगामी हो गए, मानो वो भी उमंग में उछल रहे थे। ठीक उसी समय तार घर का चपरासी बाइसिकल पर आता हुआ दिखाई दिया। निकट आकर बोला, प्रताप चंद्र किसका नाम है? प्रताप ने चौंक कर उसकी ओर देखा। चपरासी ने तार का लिफाफा उसके हाथ में रख दिया। उसे पढ़ते ही प्रताप का बदन पीला हो गया। दीर्घ श्वास लेकर कुर्सी पर बैठ गया और बोला, यारों, अब मैच का निपटारा तुम्हारे हाथ में है। मैंने अपना कर्तव्य पालन कर दिया। इसी डाक से घर चला जाऊंगा। यह कहकर वह बोर्डिंग हाउस की ओर चला। सैकड़ों मनुष्य पूछने लगे, क्या है, क्या है? लोगों के मुख पर उदासी छा गई, पर उससे बात करने का कहाँ अवकाश। उसी समय तांगे पर चढ़ा और स्टेशन की ओर चला। रास्ते भर में उसके मन में तर्क वितर्क होते रहे। बार बार अपने को धिक्कार देता रहा कि क्यों चलते समय उससे नहीं मिला। न जाने अब भेंट हो कि न हो। ईश्वर न करे कि कहीं उसके दर्शन से वंचित रहूं। यदि रहा तो मैं मुंह में भी कालिक पोत कर कहीं मर रहूँगा। यह सोचकर कई बार रोया। 9 बजे रात को गाड़ी बनारस पहुंची। उस पर से उतरते ही सीधा श्यामचरण के घर की ओर चला। चिंता के मारे आंखें डबडबाई थी और कलेजा धड़क रहा था।
डिप्टी साहब सिर झुकाए कुर्सी पर बैठे थे और कमला डॉक्टर साहब के यहाँ जाने को उद्यत था। प्रताप चंद को देखते ही दौड़कर लिपट गया। श्यामचरण ने भी गले लगाया और बोले, क्या अभी सीधे इलाहाबाद से चले आ रहे हो? प्रताप, जी हाँ, आज माता जी का तार पहुँचा कि बिरजन की बहुत बुरी दशा है। क्या अभी दशा वही है? श्यामाचरण, क्या कहूँ, इधर 2-3 मास से दिनों दिन उसका शरीर क्षीण होता जाता है। औषधियों का कुछ भी असर नहीं होता। देखें ईश्वर की क्या इच्छा है। डॉक्टर साहब तो कहते थे क्षय रोग है, पर वैद्यराज जी हृदय दौर्बल्य बतलाते हैं। बिरजन को जब से सूचना मिली कि प्रताप चंद्र आए हैं, तब से उसके हृदय में आशा और भय की घुड़दौड़ मची हुई है। कभी सोचती कि घर आए होंगे, चाची ने बरबस ठेल ठाल कर यहाँ भेज दिया होगा। फिर ध्यान हुआ हो न हो मेरी बीमारी का समाचार पाकर घबरा कर चले आए हों। परंतु नहीं, उन्हें मेरी ऐसी क्या चिंता पड़ी है। सोचा होगा कहीं मर न जाऊं, चलूं सांसारिक व्यवहार पूरा करता हूं। उन्हें मेरे मरने जीने की क्या सोच। मैं आज भी महाशय से जी खोलकर बातें करूंगी, पर नहीं, बातों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने चुप्पी साधी है तो मैं क्यों बोलूं। बस इतना ही कह दूंगी कि बहुत अच्छी हूं और आपके कुशलता की कामना रखती हूं। फिर मुख न खोलूंगी। और मैं यह मैली कुचैली साड़ी क्यों पहने हुए हूँ, जो अपनी सहवेदी न हो, उसके आगे यह वेश बनाए रखने से क्या लाभ। वह अतिथि की भांति आए हैं, मैं भी पाहुने की भांति उनसे मिलूंगी। मनुष्य का चित्त कैसा चंचल है। जिस मनुष्य की अकृपा ने विरजन की यह गति बना दी थी, उसी को जलाने के लिए वह ऐसे ऐसे उपाय सोच रही थी। 10 बजे का समय था। माधवी बैठी पंखा झल रही थी। औषधियों की शीशियाँ इधर उधर पड़ी हुई थीं और विरजन चरपाई पर पड़ी हुई ये सब बातें सोच ही रही थी कि प्रताप चंद्र घर में आया। माधवी चौंक कर बोली, बहन उठो, आ गए। विरजन झटपट उठ बैठी और चरपाई से उतरना ही चाहती थी कि निर्बलता के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ी। प्रताप ने उसे संभाला और चरपाई पर लेटा दिया। हाँ, यह वही विरजन है जो आज से कई मास पूर्व रूप एवं लावण्य की मूर्ति थी, जिसके मुखड़े पर चमक और आंखों में हंसी का भंडार था, जिसका भाषण, श्यामा का गाना और सुनना मन को लुभावना था। वह रसीली आंखों वाली, मीठी बातों वाली विरजन आज केवल अस्थि चर्मावशेष है, पहचानी नहीं जाती। प्रताप की आंखों में आंसू भर आए। कुशल पूछना चाहता था, पर मुख से केवल इतना निकला, विरजन, और नेत्रों से जल बिंदु बरसने लगे। प्रेम की आंखें मनोभावों को परखने की कसौटी है। विरजन ने आंख उठाकर देखा और अश्रु बिंदुओं ने उसके मन का सारा मैल धो दिया। जैसे कोई सेनापति आने वाले युद्ध का चित्र मन में खींचता है और शत्रु को अपनी पीठ पर देखकर बदहवास हो जाता है और उसे निर्धारित चित्र का ध्यान कुछ भी नहीं रहता। उसी प्रकार विरजन प्रताप चंद्र को अपने सम्मुख देखकर सब बातें भूल गई जो भी बड़ी बड़ी सोच रही थी। वह प्रताप को रोते देखकर अपना सब दुख भूल गई और चरपाई से उठकर आंचल से आंसू पोंछने लगी। प्रताप, जिसे अपराधी कह सकते हैं, इस समय दीन बना हुआ था और विरजन, जिसने अपने को इस हाल तक पहुंचाया था, रो रो कर उससे कह रही थी, लल्लू चुप रहो, ईश्वर जानता है मैं भली भांति अच्छी हूँ। मानो अच्छा न होना उसका अपराध था। स्त्रियों की संवेदनशीलता कैसी कोमल होती है। प्रताप चंद्र के एक साधारण संकोच ने विरजन को इस जीवन से उपेक्षित बना दिया था। आज आंसू के कुछ बूंदों की उसके हृदय को संताप और उस जलन और उस अग्नि को शांत कर दिया जो कई महीनों से उसके रुधिर और हृदय को जला रही थी। जिस रोग को बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर अपनी औषधि तथा उपाय से अच्छा न कर सके थे, उसे अश्रु बिंदुओं ने क्षण भर में चंगा कर दिया। क्या वह पानी के बिंदु अमृत के बिंदु थे? प्रताप ने धीरज धरकर पूछा, विरजन, तुमने अपनी क्या गति बना रखी है? विरजन हंसकर, यह गति मैंने नहीं बनाई, तुमने बनाई है। प्रताप, माता जी का तार न पहुंचता तो मुझे तो सूचना भी न मिलती। विरजन, आवश्यकता ही क्या थी, जिसे भुलाने के लिए तुम तो प्रयाग चले गए। उसके जीने मरने की तुम्हें क्या चिंता। प्रताप, बातें बना रही हो, पराये को क्यों पत्र लिखती। विरजन, किसे आशा थी कि तुम इतनी दूर से आने का या पत्र लिखने का कष्ट उठाओगे। जो द्वार से आकर फिर जाए और मुख देखने से घृणा करे, उसे पत्र भेजकर क्या करती। प्रताप, उस समय लौट जाने का जितना दुख मुझे हुआ, मेरा ही चित्त जानता है। तुमने उस समय तक मेरे पास कोई पत्र न भेजा था। मैंने समझा, अब शुद्ध भूल गई। विरजन, यदि मैं तुम्हारी बातों को सच न समझी होती तो कह देती ये सब सोची हुई बातें हैं। प्रताप, भला जो समझो, यह बताओ कि कैसा जी है। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, ऐसा मुख फीका पड़ गया है। विरजन, अब अच्छी हो जाऊंगी, औषधि मिल गई। प्रताप संकेत समझ गया।
हाँ अशोक, मेरी तनिक सी चूक ने यह प्रलय कर दिया। देर तक उसे समझता रहा, और प्रातःकाल जब वो अपने घर चला तो विरजन का बदन विकसित था। उसे विश्वास हो गया कि लल्लू मुझे भूला नहीं है और मेरी सुध और प्रतिष्ठा उसके हृदय में विद्यमान है। प्रताप ने उसके मन से वह कांटा निकाल दिया जो कई मास से खटक रहा था और जिसने उसकी यह गति कर रखी थी। एक ही सप्ताह में उसका मुखड़ा स्वर्ण हो गया, मानो कभी बीमार ही न थी। रोगी जब तक बीमार रहता उसे सुध नहीं रहती कि कौन मेरी औषधि करता है और कौन मुझे देखने के लिए आता है। वो अपने ही कष्ट में इतना ग्रस्त होता है कि किसी दूसरे की बात का ध्यान ही उसके हृदय में नहीं होता। पर जब वह आरोग्य हो जाता है तब उसे अपनी शुश्रूषा करने वालों का ध्यान और उनके उद्योग तथा परिश्रम का अनुमान होने लगता है और उसके हृदय में उनका प्रेम और आदर बढ़ जाता है। ठीक यही दशा विजरानी की थी। जब तक वह स्वयं अपने कष्ट में मग्न थी, कमलाचरण की व्याकुलता और कष्टों का अनुभव न कर सकती थी। निस्संदेह वह उसकी खातिरदारी में कोई अंश शेष न रखती थी, परंतु यह व्यवहार पालन के विचार से होती थी, न कि सच्चे प्रेम से। परंतु जब उसके हृदय से वह व्यथा मिट गई तो उसे कमला का परिश्रम उद्योग स्मरण हुआ और यह चिंता हुई कि इस अपार उपकार का प्रत्युत्तर क्या दूं। मेरा धर्म था सेवा सत्कार से उन्हें सुख देती, पर सुख देना कैसा, उल्टे ही उनके प्राण को गाहक हुई हूँ। वे तो ऐसे सच्चे दिल से मेरा प्रेम करें और मैं अपना कर्तव्य पालन न कर सकूं, ईश्वर को क्या मुंह दिखाऊंगी। सच्चे प्रेम का कमल बहुधा कृपा के भाव से खिल जाया करता है। जहाँ रूप यौवन संपत्ति और प्रभुता तथा स्वाभाविक सौजन्य प्रेम के बीज बोने में अकृत कार्य रहते हैं, वहाँ प्रायः उपकार का जादू चल जाता है। कोई हृदय ऐसा वज्र और कठोर नहीं हो सकता जो सत्य सेवा से द्रवीभूत न हो जाए। कमला और वृजरानी में तीनों दिन प्रीति बढ़ने लगी। एक प्रेम का दास था, दूसरी कर्तव्य की दासी। संभव न था कि वृजरानी के मुख से कोई बात निकले और कमलाचरण उसको पूरा न करे। अब उसकी तत्परता और योग्यता उन्हीं प्रयत्नों में व्यय होती थी। पढ़ना केवल माता पिता को धोखा देना था। वह सदा रुख देखा करता और इस आशा पर कि यह काम उसकी प्रसन्नता का कारण होगा, सब कुछ करने के लिए कटिबद्ध रहता। एक दिन उसने माधवी को फुलवाड़ी से फूल चुनते देखा। यह छोटा सा उद्यान घर के पीछे था, पर कुटुंब के किसी व्यक्ति को उसे प्रेम न था, अतएव बारहों मास उस पर उदासी छाई रहती थी। बृजरानी को फूलों से हार्दिक प्रेम था। फुलवाड़ी की यह दुर्गति देखी तो माधवी से कहा, कभी कभी इसमें पानी दे दिया कर। धीरे धीरे वाटिका की दशा कुछ सुधर चली और पौधों में फूल लगने लगे। कमलाचरण के लिए इशारा बहुत था। तन मन से वाटिका को सुसज्जित करने पर उतारू हो गया। दो चतुर्माली नौकर रख लिए। विविध प्रकार के सुंदर सुंदर पुष्प और पौधे लगाए जाने लगे। भांति भांति की घासें और पत्तियां गमलों में सजाई जाने लगीं। क्योरियां और रवीशें ठीक की जाने लगीं। ठौर ठौर पर लताएं चढ़ाई गईं। कमलाचरण सारे दिन हाथ में पुस्तक लिए फुलवाड़ी में टहलता रहता था और मालियों को वाटिका की सजावट और बनावट की ताकीद किया करता था, केवल इसलिए कि विरजन प्रसन्न होगी। इससे स्नेह भक्त का जादू किस पर न चल जाएगा। एक दिन कमला ने कहा, आओ तुम्हें वाटिका की सैर कराऊं। वृजरानी उसके साथ चली। चांद निकल आया। उसके उज्ज्वल प्रकाश में पुष्प और पत्ते परम शोभायमान थे। मंद मंद वायु चल रहा था। मोतियों और बेले की सुगंध मस्तिष्क को सुरभित कर रही थी। ऐसे में विरजन एक रेशमी साड़ी और सुंदर स्लीपर पहने हुए रवीशों में टहलती दिख पड़ी। उसके बदन का विकास फूलों को लज्जित करता था। जान पड़ता था कि फूलों की देवी है। कमलाचरण बोला, आज परिश्रम सफल हो गया। जैसे कुमकुमे में गुलाब भरा होता है, उसी प्रकार बृजरानी के नैनों में प्रेम रस भरा हुआ था। वह मुस्कुराई, परंतु कुछ न बोली। कमला, मुझ जैसा भाग्यवान इस संसार में कोई न होगा। विरजन, क्या मुझसे भी अधिक? कमला मतवाला हो रहा था। विरजन को प्यार से गले लगा लिया। कुछ दिनों के प्रतिदिन का यही नियम रहा। इसी बीच मनोरंजन की नई सामग्री उपस्थित हो गई। राधाचरण ने चित्रों का एक सुंदर एल्बम विरजन के पास भेजा। इसमें कई चित्र चंद्रा के भी थे। कहीं वह बैठी श्यामा को पढ़ा रही है, कहीं बैठी पत्र लिख रही है। उसका एक चित्र पुरुष वेश में था। राधाचरण फोटोग्राफी की कला में कुशल थे। विरजन को यह एल्बम बहुत भाया। फिर क्या था, कमला को धुन लगी कि मैं भी चित्र खींचूं। भाई के पास पत्र लिख भेजा कि मेरा कैमरा और अन्य आवश्यक सामान मेरे पास भेज दीजिए और अभ्यास आरंभ कर देंगे। घर से चलते स्कूल जा रहा हूँ, पर बीच में ही एक पारसी फोटोग्राफर की दुकान आ बैठते। 3-4 मास के परिश्रम और उद्योग से इस कला में प्रवीण हो गए, पर अभी घर में किसी को यह बात मालूम न थी।
कई बार विरजन ने पूछा भी, आजकल नींद भर कहाँ रहते हो? छुट्टी के दिन भी नहीं दिख पड़ते। पर कमलाचरण ने हूँ हाँ करके टाल दिया। एक दिन कमलाचरण कहीं बाहर गए हुए थे। विरजन जी के मन में आया कि लाओ प्रताप चंद को एक पत्र लिख डालूं। पर बक्स खोला तो चिट्ठी का कागज न था। माधवी से कहा, जाकर अपने भैया के डेस्क में से कागज निकाल ला। माधवी दौड़ी हुई गई। उसे डेस्क पर चित्रों का एल्बम खुला हुआ मिला। उसने एल्बम उठा लिया और भीतर लाकर विरजन से कहा, बहन देखो ये चित्र मिला। विरजन ने उससे बड़े चाव से हाथों में लिया और पहला ही पन्ना पलटा था कि अचंभी सी हो गई। वह उसी का चित्र था। वह अपने पलंग पर चादर ओढ़े निद्रा में पड़ी हुई थी। बाल ललाट पर बिखरे हुए थे। अधरों पर एक मोहिनी मुस्कान की झलक थी, मानो कोई मन भावना स्वप्न देख रही है। चित्र के नीचे लिखा हुआ था, प्रेम स्वप्न। विरजन चकित थी। मेरी चित्र उन्होंने कैसे खिंचवाया और किससे खिंचवाया? क्या किसी फोटोग्राफर को भीतर लाए होंगे? नहीं, ये सब वे क्यों करेंगे? क्या आश्चर्य है, स्वयं ही खींच लिया हो। इधर महीनों से बहुत परिश्रम भी तो करते हैं। यदि स्वयं ऐसा चित्र खींचा है तो वस्तुतः प्रशंसनीय कार्य है। दूसरा पन्ना उल्टा तो उसमें भी अपना चित्र पाया। वह साड़ी पहने, आधे सिर पर आंचल डाले वाटिका में भ्रमण कर रही थी। इस चित्र के नीचे लिखा हुआ था, वाटिका भ्रमण। तीसरा पन्ना उल्टा तो वह भी अपना ही चित्र था। इस वाटिका में पृथ्वी पर बैठी हार गूंथ रही थी। यह चित्र तीनों में सबसे सुंदर था, क्योंकि चित्रकार ने इसमें बड़ी कुशलता से प्राकृतिक रंग भरे थे। इस चित्र के नीचे लिखा हुआ था, अलबेली मालिन। अब विजन को ध्यान आया कि एक दिन जब मैं हार गूंथ रही थी तो कमलाचरण नील के कांटे की झाड़ी मुस्कुराते हुए निकाले थे। अवश्य उसी दिन का यह चित्र होगा। चौथा पन्ना उल्टा तो एक परम मनोहर और सुहावना दृश्य दिखाई दिया। निर्मल जल से लहराता हुआ एक सरोवर था और उसके दोनों तीरों पर जहाँ तक दृष्टि पहुँचती थी, गुलाबों की छटा दिखती थी। उनके कोमल पुष्प वायु के झोंका से लचकते जाते थे। ऐसा ज्ञात होता था मानो प्रकृति ने हरे आकाश में लाल लाल तारे टाँक दिए हैं। किसी अंग्रेजी चित्र का अनुकरण प्रतीत होता था। एल्बम के और पन्ने अभी कोरे थे। विरजन ने अपने चित्रों को फिर देखा और स्वाभिमान आनंद से, जो प्रत्येक रमणी को अपनी सुंदरता पर होता है, एल्बम को छिपा कर रख दिया। संध्या को कमलाचरण ने आकर देखा तो एल्बम का पता नहीं। उपन्यास वरदान का आगे का भाग खंड 3 में।